कि जिन आप पर दो जिन आशिक थे। जी बिल्कुल, मुझ पे 2 जिन आशिक थे। सेक्सुअली हरास करने की कोशिश कर रहा है या इसके अलावा मुझ पे कोई रेप अटेम्प्ट करना चाहता है। अच्छा। तो ये हुआ कि 2 कोनों में आग लग गई। आग लगने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई, परेशान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर में, जहां आज एक कहानी है कि एक लड़की जिस पर 2 जिन आशिक थे। जी हां, कैसे इस पर 2 जिन आशिक हुए और वो क्या क्या सेक्सुअली से हरास करते थे और क्या क्या इसके साथ होता था, वो जिन करते थे, वो सब ये बताएगी। और जी, आपका नाम क्या है? आलिया। आलिया, मुझे ये बताएं कि जिन आप पर 2 जिन आशिक थे। जी बिल्कुल, मुझ पे 2 जिन आशिक थे। तो कैसे आप पे ये 2 जिन आशिक हुए? मतलब एक लड़की आपने उन्हें देखा या क्या, कैसे आशिक हुए आप? आशिक इस तरह हुए कि जब हमने घर चेंज किया अपना, तो उधर जाके मुझे फ़ील हुआ कि हमारे घर में 2 जिन हैं, क्योंकि मुझे हर वक्त फीलिंग आती थी कि कोई ना कोई मेरे आसपास हर वक्त अवेलेबल है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि मेरे आसपास कौन अवेलेबल है। मुझे हर वक्त कोई ना कोई टच करने की कोशिश करता था। जब मैं सोई होती थी तो कोई ना कोई मुझे टच करता था, लेकिन जब मैं उठ के देखती थी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और हर वक्त मुझे अपने आसपास किसी न किसी के होने का एहसास होता था। जैसे मैं चलती हूँ तो कोई मेरे साए की तरह मेरे साथ साथ चलता है। फिर उसके अलावा वो मेरे ऊपर आशिक इस तरह भी थे कि बार बार मेरे लिए कोई सॉन्ग जैसे बजते हैं, मुझे उनकी आवाज़ें आती थी, अजीब अजीब सी फीलिंग्स आती थी, लेकिन मुझे देखने पे अपने पास कोई भी महसूस नहीं होता था, मुझे नज़र कुछ भी नहीं आता था। लेकिन अक्सर जब मैं सो जाती थी तो मुझे ख्वाब में ऐसी अजीब अजीब सी फीलिंग आती थी जैसे कोई मुझे सेक्सुअली हरास करने की कोशिश कर रहा है। सेक्सुअली हरास करने की? जी, सेक्सुअली हरास करने की कोशिश कर रहा है या इसके अलावा मुझ पे कोई रेप अटेम्प्ट करना चाहता है। अच्छा। लेकिन तो मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि वो 2 जिन हैं? मुझे पता इस तरह चला कि पहले तो मुझे कुछ नज़र तो नहीं आता था, क्योंकि मुझे देखने पे कोई भी महसूस नहीं होता था। लेकिन अचानक से जब मैं अपने रूम में होती थी, कभी कुछ चीज़ें गिरने लग जाती थी, कभी कुंडी खुद ब खुद लग जाती थी, कभी खुल जाती थी, कभी मेरा आपको टचिंग महसूस होती थी? हाँ जी, वही, कभी दुपट्टा मेरा खुद ब खुद कोई खींच लेता था। मुझे इस तरह फील होता था कि कोई ना कोई मेरे आसपास है, लेकिन सर मुझे उनकी शक्लें वाज़िया नहीं थी। और हर वक्त मुझे एहसास होता था किसी न किसी के होने का। कभी कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है, लेकिन जब मैं देखती थी मेरे हाथ की तरफ तो कोई भी मौजूद नहीं था। और जब मैं देखती थी आसपास चीज़ें अचानक से एकदम से गिरने लग जाती थी, लाइट बंद होने लग जाती थी, ऑन होने लग जाती थी। तो आपको कैसे पता चला कि जिन है और इनसे बचना कैसे चाहिए? मुझे बिल्कुल इस बात का आइडिया नहीं था कि वो जिन है। फिर एक रात जब अचानक से मैं सोई तो मैं बहुत खौफज़दा हो गई और मैं इतना परेशान थी कि वो जिन मुझ पे इतना हैवी उसने ख़ुद को मुझ पे कर लिया कि मैंने उसको कहा कि ख़ुद को मेरे सामने लेके आओ, तुम कौन हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। और जब वो मेरे सामने बार बार मेरे कहने पर मेरे सामने आया तो उसने फिर बताया कि हम, वो एक था 2? वो सिर्फ एक इंसान था, लेकिन एक उसके साथ भी था। अच्छा, उसने बताया कि हम 2 हैं? उसने बताया कि हम 2 हैं। उसने कहा कि मैं आप पहले इस घर में था, उसके बाद जब आप आई हैं तो आपके साथ एक ये पहले से आपके साथ ही आया है। लेकिन मैं नहीं जानती वो मेरे साथ कैसे जिन अटैच हुआ, कैसे नहीं हुआ, इस बात का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। फादर भी ये चीज़ें करते थे? हाँ जी बिल्कुल, मेरे फादर ये चीज़ें करते थे। मेरे फादर जिन वगैरह पकड़ते थे, उनको काफ़ी इस चीज़ का इल्म था। उनके पास वो फादर फोत हो गए आपके? जी, मेरे बाबा की डेथ हो गई है। अल्लाह पाक सारे इसके फादर के लिए दुआ भी करें, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, ये भी एक दुआ भी करवाते हैं। और मुझे ये बताएं कि फिर कहीं वो फादर के दुश्मन ये इस तरह तो नहीं थे? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरे फादर करते थे तो मैं भी उनमें से कोई जिन शायद मेरे पीछे तब से था। लेकिन तब मुझे फ़ील नहीं हुआ। जब हम इस घर में आए तो उसे एक का सहारा हो गया, और शायद सहारा होने के बाद वो दोनों ही मुझ पे आशिक हो गए और मुझे तंग करने लगे। तो वो क्या क्या करते थे? कोई एक चीज़ ज़ाहिरी शक्ल में भी आपको देते थे? ज़ाहिरी शक्ल में दोनों फील इतना नज़र नहीं आते थे। फील बस यही होता था कि अचानक से 2 पत्ते आते थे, एक येलो कलर का होता था और एक ग्रीन कलर का होता था, और उस पर कोई ख़तनुमा चीज़ लिखी होती थी, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम पे हमारा दिल आ गया है, हम तुम्हें साथ लेके जाएंगे। कोई इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन मैं इसमें रिसर्च की थी, मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की, लेकिन मुझे जब याद आता था मेरे बाबा का ज़माना तो मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाई कि वो तब से लेके मेरे साथ एक तो तब से अटैच है। लेकिन जब उसने मुझे बताया कि एक पहले से आपके साथ आया, तब मैंने ये चीज़ें नोटिस की। तो पत्ते किस कलर के थे, कोई याद है? पत्ते एक येलो कलर का था और एक ग्रीन कलर का होता था। ग्रीन और येलो कौन पे आता था? तो मुझे ये बताएं कि फिर वो जिन, उनसे छुटकारा आपका कैसे हुआ?
क्या ऐसी चीज़ हुई कि आप उनसे दूर हुई हैं अब? छुटकारा इस तरह हुआ है कि मुझे फिर अपने बाबा की एक बात बताई हुई याद आई कि मेरे बाबा कहा करते थे, बेटा ऐतल कुर्सी में बहुत ताकत है। वो कहते हैं जब भी बेटा कोई ऐसी चीज़ें आपको फील हो तो आपने ऐतल कुर्सी पढ़नी है, ऐतल कुर्सी का आपने विर्द करना है। आयतल कुर्सी? जी बिल्कुल, ऐतल कुर्सी में बहुत ताकत है। तो जब आपने आयतल कुर्सी पढ़ी तो क्या हुआ कमरे में? जब मैंने ऐतल कुर्सी, जब एक रात की बात है जब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, उस रात मैंने ऐतल कुर्सी पढ़ी। ऐतल कुर्सी पढ़ने के बाद तो ये हुआ कि 2 कोनों में आग लग गई। आग लगने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई, परेशान हो गई, खौफ ज़्यादा हो गई। और वहाँ पर काफ़ी लोग भी इकट्ठे हो गए, हमारे गली मोहल्ले वाले, क्योंकि मेरी चीखें काफ़ी दूर दूर तक जा रही। और मतलब ज़ाहिर है आग भी देख रहे होंगे? जी बिल्कुल, लोग आग भी देख रहे थे। आग देखने की वजह से लोग हमारे, क्योंकि ये सबके सामने प्रूफ था कि ऐतल कुर्सी के अंदर कितनी ताकत है। और उसके बाद उन जिनका खात्मा हो गया। वो खात्मा, उसके बाद आप तंग नहीं करते? जी बिल्कुल, उसके बाद मुझे तंग नहीं करते। कितने दिन हो गए? तकरीबन हफ्ता हो गया? ये तकरीबन 15 दिन पहले की बात है। 15 दिन वो ख़त्म हुए जी हैं? जी, ख़त्म हो गए हैं। तो आयतल कुर्सी, तो आप मुझे बताएं आयतल कुर्सी में कितनी बरकत, आप वो तो अल्लाह का ज़ाहिर है, अल्लाह ने एक हिफाजत दी है कि आप आयतल कुर्सी पढ़ें तो आपको कोई चीज़ तंग नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप इसको अब कितना बिलीव कर गई हैं? अब स्ट्रांग हो गई हैं आप ज़्यादा? बिल्कुल, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। रात को सोने से पहले मैं 80 दफ़ा ऐतल कुर्सी का विर्द करके ही सोती हूँ। अच्छा। और सुबह भी मैं ऐतल कुर्सी लाजमी पढ़ती हूँ, यानी कि ऐतल कुर्सी को मैंने अपने साथ साथ रखा हुआ है। मैं हर वक्त ऐतल कुर्सी पढ़ती रहती हूँ। ऐतल कुर्सी में ये अल्लाह पाक का ऐसा कलाम है जिसमें इतनी ताकत है कि आपके नज़दीक हर बुरी चीज़, शैतान का खात्मा हो जाता है। शैतान का ख़त्म हो जाता है। तो आप मुझे बताएं जिन जो थे उनकी आपको बाकायदा टच जब करते थे फील होता था? जी बिल्कुल, मुझे फ़ील होता था। नाज़रीन ये देखें कि इस लड़की पे 2 जिन जो हैं वो आशिक थे। 2 जिन की ये कहानी है। ये किस इलाके की बात? ये गुजरांवाला की बात है। लेकिन उसके बाद ये है कि जब 15 दिन पहले मेरे साथ ये हादसा हुआ, मेरी फैमिली और मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी डर गए थे। उसके बाद हम लाहौर में शिफ्ट हो चुके हैं। लाहौर में शिफ्ट हो चुके हैं? जी बिल्कुल, हम लाहौर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब दुनिया को क्या मैसेज, रमज़ान भी है तो क्या मैसेज देंगी जो लोग घर से बाहर निकलते हैं या किसी चीज़ की भी टेंशन में रहते हैं, उन्हें अल्लाह पे कितना यकीन करके और आयतल कुर्सी पढ़ के घर से निकलना चाहिए? अच्छा, मुझे इस बारे में ये कहना है कि अल्लाह ताला पे अपना लाजमी यकीन रखें। और मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी, अल्लाह पाक की जो पाक कलाम है ऐतल कुर्सी, इसमें इतनी ताकत है। आप घर से निकलते हुए ऐतल कुर्सी पढ़ें, सोते हुए ऐतल कुर्सी पढ़ें, और जब भी आप कोई काम करने लगे ऐतल कुर्सी लाजमी पढ़ें, क्योंकि ऐसी दुनिया में चीज़ें हैं जो आपको लाजमी तंग करती हैं। बावजूद रहना चाहिए हमेशा? जी बिल्कुल, हमेशा बावजू अपनी ज़िंदगी में रहना चाहिए। हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में किसी वक्त भी आ सकती है। तो आप ये देखें कि एक लड़की आयतल कुर्सी की वजह से कैसे 2 जिनों को आग लगी है, ये इसकी आंखों देखा सबूत है। इसके अब्बू जो है वो जिन कैद करते थे। तो आपके अब्बू जब जिन कैद करते थे आप ये सब देखते थे? नहीं, हम नहीं देखते थे, हम तो बहुत छोटे थे तब। अच्छा चलें। तो नाज़रीन ये थी कहानी आलिया की, जो कि पहले गुजरांवाला में रहती थी और इन पर 2 जिन जो हैं वो आशिक थे और इनके साथ सेक्सुअली हरास भी करते थे और अटेम्प्ट भी करते थे, रेप अटेम्प्ट की कोशिश करते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब बहुत ज़्यादा इनको तंग करने लग गए और फिर इन्होंने क्या किया, आयतल कुर्सी को दिल से यकीन से पढ़ा तो जिनों को आग लगी और इन्होंने सारे मोहल्ले ने इनको देखा वहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आज की आपके लिए बड़ी फ़ायदा भी आपको होगा इस कहानी से कि आयतल कुर्सी की कितनी बरकत है, और आप जो है इस कहानी के बाद बहुत सी चीज़ें सीख भी सकेंगे। आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी है और आप चाहते हैं हम आपकी आवाज़ बने, तो इस नंबर पे हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे और आलिया को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।